आप कहते हैं कि ये के दो चीजें कहते हैं। एक वो कहते हैं कि वर्ड इज नॉट थिंग, शब्द नहीं, उससे परे देखो। और दूसरा कहते हैं कि सीइंग इज एक्टिंग। तो वो जो सीइंग है इसको बार बार कहते हैं, तो वही है। बिल्कुल, सीइंग इज द डूइंग। वो कहते हैं सीइंग इज द डूइंग। तो वो तो है ही है। जब किसी को कोई बात साफ साफ दिख जाती है तो क्रिया स्वतः ही होती है, वही मुक्ति है। अगर किसी को अभी नहीं हो रही तो इसका मतलब चीज़ नहीं दिख रही है। अभी यहाँ पर आग लगे और हमको दरवाज़ा दिख जाए तो हम चिंतन मनन नहीं करेंगे विचार के कि जब आग लगती है तो दरवाजे से बाहर जाना चाहिए। पुराने लोग कहते हैं कि जब आग लगे दरवाजे के बाहर चले जाना चाहिए, और जाना उचित है कि नहीं है। हमको दरवाज़ा दिखा और तीर की गति से बाहर। सीइंग इज द डूइंग। कोई विचार चिंतन मनन नहीं चलेगा। भूख लगी हो किसी व्यक्ति को, सामने खाना हो, प्यास लगी हो, ज़्यादा प्यास लगी हो तो पहले तो कम प्यास लगी हो तो सोचता है कि फिल्टर्ड वाटर पिएं, मिनरल वाटर पिएं, ये ठीक है कि नहीं। और ज़्यादा प्यास लगी हो फिर वो फिल्टर और मिनरल अलग हो जाता है, कोई भी पानी मिल जाए। और ज़्यादा लगी हो तो वो कैसा भी पानी पी लेगा। सीइंग इज द डूइंग, क्योंकि पानी दिखा नहीं और उसने पिया नहीं, और प्यासी नहीं लगी है तब चिंतन मनन कर सकता है व्यक्ति बैठ के। इसी के अगली इसमें आ जाता है कि वो यही कहते थे कि 40 साल से मैं वही चीजें देख रहा हूँ। नो, नथिंग हैज हैपेंड। तो जो उज्ज्वल कह रहे हैं कि आप सुनते नहीं हो, इट इज मोर ऑफ द सेम। एग्जैक्टली। खाली शब्द सुन रहे चले जा रहे, अंदर कुछ व्यक्त नहीं आ रहा। बिल्कुल। कई बार नए शब्द सुन के भी व्यक्ति थ्रिल्ड होता है, लेकिन वो सुनता कुछ नहीं है। उसको लगता है अच्छी बात कही, नई बात कही। तो वो कॉन्सेप्ट ही जब सुनने का नहीं होता तब ये चलता है। अब जैसे ध्यान की बात है, एक व्यक्ति ने अपने जीवन को ऑब्जर्व किया, जीवन से डिसइल्यूजन्ड हुआ, बहुत सारी चीज़ों की दौड़ में दौड़ा, उसकी व्यर्थता देखी, सारी चीज़ें देखी। उसके बाद वो आया, मान लीजिए मेरे पास आया या किसी भी गुरु के पास गया, उसने कहा कि ध्यान का कोई विकल्प है, और हमने उससे कहा कि ठीक है बैठो, और वो बैठेगा, ध्यान घट जाएगा, क्योंकि वो पहले ही इतना तैयार हो चुका है। वो पूछेगा भी नहीं कि कितने तरह के ध्यान होते हैं, सक्रिय ध्यान कितने होते हैं, निष्क्रिय ध्यान कितने होते हैं, कौन प्रभावशाली ध्यान है, कौन कम प्रभावशाली हैं। ये मार्ग हमारा भक्ति की तरफ ले जाता है कि हमारा मार्ग योग की तरफ ले जाता है, हमारा कौन सा मार्ग है। मार्ग पूछा नहीं, इसका मतलब वो चलने के लिए भी पक्का ही नहीं। चलने वाला तो बस दौड़ेगा, जो दिख गया रास्ता उस पर दौड़ेगा, और जो दौड़ेगा पहुंच जाएगा। तो कभी कभी हमारी तैयारी ही नहीं होती, तब हम चिंतन मनन करते रहते हैं। अदरवाइज एक बार में ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है।